वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और आयशा's पिक में आज एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग हैं। दे आर सो टैलेंटेड। आप जब किसी की भी म्यूज़िक एंजॉय करते हैं ना, अगर आपको फील ही ना हो कि कितना एफर्ट है इसकी कॉम्पोजिशन में, इसके लिरिक्स को बनाने में, इसको गाने में, तब आप सही से एंजॉय करते हैं। एंड यही होता है एक आर्टिस्ट का एक्चुअल ट्रू सक्सेस या टैलेंट। तो मैं बताना चाहती हूँ आज हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हम सिंगर की बात करें तो सहर गुल खान, जो कि वर्ल्ड फेमस सॉन्ग बोल कफारा एंड इश्क द कुकर की सिंगर हैं भाई। एंड इन्होंने बहुत सारे OSTs गाए हैं बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स के लिए, जिसमें हम TV के लिए भी इन्होंने दोबारा और बदनसीब का OST गाया है। खुशामदीद करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू। म्यूजिकल हो गई है आज हमारी मॉर्निंग। एंड नॉट ओनली दैट, अगर सिंगर हो और कोई कंपोजर ना हो, लिरिसिस्ट ना हो, अच्छा लिरिसिस्ट ना हो, तो फिर बात नहीं बनती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम तारुफ देंगे। आसिम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के मशहूर लिरिसिस्ट हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, बॉलीवुड के अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए हैं, PTV अवार्ड के लिए 2 बार बोल कफारा सॉन्ग के राइटर हैं, कंपोज़र हैं। पिछले 16 साल से वो वाला जो स्टूडियो है ना जिसमें गाने चलते हैं, वही वाला, उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है, राइटर हैं, लिरिकल कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा जो है वो बैटल ऑफ द बैंड्स के लिए भी बहुत सारा इन्होंने काम किया है एज अ मेंटोर, एज अ लिरिसिस्ट, और नए और पुराने सॉन्ग्स को लॉन्च करने के लिए कंपनी भी रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब कुछ आपने बता दिया, मैं जाऊँ? नहीं, अभी आपसे चीज़ें सुननी है ना, हमें आपकी स्ट्रगल सुननी है। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है, वे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ज़ीशान शानी के नाम से आप तमाम लोग इनको जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है बेसिस्ट कहूँ, गिटारिस्ट कहूँ, और क्या क्या है आप सर? इंसान, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और म्यूजिशियन हूँ, और म्यूजिक सिखाता हूँ और म्यूजिक बजाता हूँ। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा जी सहर, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि व्हाई म्यूजिक, कैसे ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ? अच्छा, ये तो बचपन से ही म्यूज़िक के साथ एक सोलफुली कनेक्शन रहा है मेरा, और पापा की बहुत सपोर्ट रही है। स्टार्टिंग में पठान फैमिली से हूँ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू था परमिशन का, तो पापा लेके जाते थे हर जगह, हर कंपटीशन में। इवन वॉइस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान आइडल, सब में ऑडिशंस दे चुकी हूँ और रिजेक्ट भी हो चुकी हूँ। फिर भी हिम्मत नहीं हारी? फिर भी नहीं हारी, क्योंकि वो मुझे पता था ना कि मैंने बनना क्या है, और अपनी पावर भी पता थी कि मुझे पता है आई एम लाइक मेरा जो वोकल टोन है वो सबको बहुत पसंद होगा। तो मेहनत करती रही मैं और हिम्मत नहीं हारी, परमिशन मिल गई, एंड नाउ आई एम हियर। वाह, ये अच्छी बात है कि आपके कान बिल्कुल सही सलामत थे, आपको अपनी आवाज़ खुद आती थी, आप कहती थी कि हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा आसिम, जब हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, लिरिसिस्ट होने की बात करते हैं, सो हाउ डिड यू नो कि आप ये कर सकते हैं? व्हाट वाज द फर्स्ट सॉन्ग यू कंपोज्ड? व्हाट वाज द फर्स्ट सॉन्ग? यस, कैसे स्टार्ट हुई? दो डिफरेंट क्वेश्चन आपने किए। फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने लिखा वो तो जिया धड़क धड़क था, एंड लकीली इट वाज नॉमिनेटेड फॉर ज़ी सिने अवार्ड एज वेल। सो बस उसी ने जो है वो पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है टुवर्ड्स द लिरिक्स राइटिंग वो कर दी। तो जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि कोई भी सॉन्ग कंपोज करने के लिए या लिखने के लिए जो है ना, तो मतलब ये टोटली जो है वो आमद का काम है। When you have a blank sheet in front of you and you have a pen in your hand and you have nothing to take the sport, you know, you don't need any instrument on a beat. तो उस वक्त जो है वो आपके अपने थॉट्स होते हैं, आपकी गुजरी हुई ज़िंदगी होती है, आपने जो मुशाहिदा किया हुआ होता है, सो आप उसको जो है वो उसमें, यानी एक ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है एक लिरिसिस्ट होने के लिए, राइट? अच्छा, और अगर हम म्यूज़िक को सिखाने की बात करें ज़ीशान, तो आप म्यूज़िक को जब सिखाती हैं तो आपको क्या फील होता है कि क्या, जैसे अभी कहा उन्होंने आमद, तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है, आपको क्या लगता है कि इंसान सिर्फ एक बॉर्न आर्टिस्ट होता है या उसके बाद वो ग्रूम भी हो सकता है, सीख भी सकता है? दोनों तरह के आर्टिस्ट होते हैं। बॉर्न आर्टिस्ट भी होते हैं और कुछ लोग जो है अडॉप्ट भी करते हैं चीज़ों को। और टीचिंग्स में जैसे उन्होंने बोला कि आमद की बात है, तो जो भी लेसन प्लान अगर मैं करता हूँ तो क्लास खुद बताती है कि लेसन प्लान क्या होगा। तो उसके हिसाब से साइमल्टेनियसली आमद ही होती है उस वक्त कि अगर आपके पास 18 बच्चे हैं, 22 बच्चे हैं,
तो उन 22 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इतने क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है। और वो प्रिपेयर्ड नहीं होते, बस वो उसी वक्त आमद का ही काम होता है। और आपको ये पहचानना कि कौन सा सिंगर या कौन सा आर्टिस्ट किस चीज़ में ज़्यादा एक्सेल कर सकता है, राइट? ये भी एक चीज़ होती है कि हर आर्टिस्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, स्पेशलिटी होती है। सो सर, जो आपकी स्पेशलिटी है, आपकी ये जो आवाज़ है, आप जब गाना गाती हैं तो वो जो एक फील है वो बहुत ज़्यादा फील होता है। तो आपने क्या इसकी प्रैक्टिस की है या ये भी नेचुरली है, बचपन से रियाज किया है? जो फील है उसकी तो गेम ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो आप वर्ड्स के साथ जब अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप फील से गा रहे होते हो। लेकिन रियाज डेफिनेटली अभी भी मैं जैमिंग करती हूँ बैंड के साथ, वो भी एक रियाज ही है। और जो नुसरत अली खान है और जितने हमारे लेजेंड्स हैं वो सब मेरे उस्ताद हैं, उनसे कुछ ना कुछ मैं सीखती रहती हूँ रेगुलर बेसिस पे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आसिम सर, इतने बड़े आप लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं आसिम। सो हाउ इज दिस जर्नी? कितनी क्रिएटिव है ये जर्नी? जर्नी इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन ये है कि बीइंग एन आर्टिस्ट आपको जो है ना, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, इन एवरी सोसाइटी आप थोड़े से जो है ना वो अबव नॉर्मल्स होते हैं। हाँ। थोड़ा सा जो है वो आपको पे ऑफ करना पड़ता है विद इन द फैमिली और आपके अपने सोशल सर्कल में भी। तो वो वही कर सकता है जो बॉर्न आर्टिस्ट हो। वनबीज मेरा नहीं ख्याल कि एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया इनको तो सपोर्ट थी, आपने कोई स्ट्रगल्स फेस की है? आई हैव अ फीलिंग कि कोई स्ट्रगल्स आपने फेस की हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो मैं कह सकता हूँ कि ब्लेसिंग्स थी कि मतलब इन चाइल्डहुड ही जो है वो मुझे बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया। सो मेरे घर पे ही जो है वो उस्ताद नुसरत अली खान साहब जो हैं उनकी मैनेजमेंट होती थी, तो इसलिए जो है वो मैं तो बिल्कुल ही जो आई वॉज इन अ किड लाइफ जब प्रोफेशनली जो है वो चीज़ें होनी शुरू हो गई। सो दैट्स वाई कि मैं जब भी कोई अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ तो मैं ऐसे लोगों को जो है वो उसमें लाने की कोशिश करता हूँ जिनको ये ब्लेसिंग्स नहीं मिली हुई होती। जैसे सैर गुल खान है, इस तरह के और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम किया। तो मेरा ख्याल है शायद इन माय स्पेस जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों के डेब्यूटेंट्स जो है ना वो जो लोग मेरे साथ हैं। सो शायद ये पे बैक है जो मुझे कुदरत ने दिया और मैं आगे उसको जो है वो कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने इनके साथ भी काम किया है, दूसरों के साथ भी काम किया, कभी ऐसा होता है कि आप एक ख़ास तरीके से जो है वो गा रही हूँ और जो कंपोजर है जो लिरिसिस्ट है वो कहते नहीं ऐसे होना चाहिए, इस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? मेरा जो 99.9% काम होता है ना वो आसिम सर की प्रोडक्शन ही होती है। मैंने देखा है ये। हाँ, और कोई और गाना भी आए ना तो वो रिकॉर्ड आसिम सर ही करते हैं अपने स्टूडियो में। तो लेकिन मुझे जो डांट पड़ती है ना, लाइक मैं किसी और के स्टूडियो में जाऊँगी, मैं 2 घंटे में गा लूँगी, जब मैं आसिम सर रिकॉर्ड करेंगे ना तो पूरा दिन लग जाएगा। ओहो, ऐसा क्या? लाइक परफेक्शन कहाँ से ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है? क्या नहीं हो रहा होता कि जब तक लास्ट मोमेंट तक आपको लगता है कि परफेक्ट नहीं है? Exactly. कि लिरिक्स पे ज़्यादा आसिम सर डेफिनेटली लिरिसिस्ट हैं और वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान से फोकस करवाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके मीनिंग मुझे पता नहीं होते, फिर आसिम सर मुझे गाइड करते हैं और मैं फिर फील से गाती हूँ जब मीनिंग पता चल जाता है। आसिम, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जो सिंगर है उसको वो मीनिंग पता हो ताकि वो फील कर सके। एक्सप्रेशन जो है वो तभी आएगा, आप उसमें जब तक आपको एहसास नहीं होगा उस लफ्ज़ का तब तक आप उसको कैसे डिलीवर कर सकते हैं। यही वजह है कि जितने भी लेजेंड्स हैं लाइक नुसरत अली खान साहब हैं, मैडम नूर जहाँ हैं, उन जैसा क्यों हमें कोई और नहीं लगता, क्योंकि उनका जो मुशाहिदा था, उनका जो लफ्ज़ों के अंदर का जो एहसास होता है, जितना खूबसूरत। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था लता जी का, तो वो कह रही हैं कि जितना खूबसूरत मोहब्बत जो है वो मैडम नूर जहाँ कहती थी, हमने नहीं किसी को भी जो है वो कहते हुए सुना और हमने उनसे इस तरह के हज़ारों लफ्ज़ कहना सीखे। तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि और फिर दूसरा थोड़ा ज़रा साइकोलॉजिकल भी होता है कि कोई और प्रोड्यूसर होता है तो वो ज़ाहिर है कि सैर गुल खान की चीज़ें सुन के आ रहा था तो वो एक बड़ा इमेज होता है कि ये बहुत अच्छी सिंगर हैं, तो इसलिए वो इनको फुली जो है ना वो उसमें वो कर रहा होता है। लेकिन मुझे पता होता है कि ये जो भी कह रही है ये सब और ज़्यादा अच्छा भी कह सकती है, क्योंकि मेरे साथ इसका जो प्रोसेस गुजरा है, एक लर्निंग प्रोसेस है, शी इज़ स्टिल डूइंग दैट वेरी वेल। तो वो फिर मेरा वो होता है कि इसका और बेस्ट जो है वो निकल आप इनकी पोटेंशियल को जो है जी, वो जी, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, बेसिकली चैलेंज करते हैं और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ना सिर्फ इनका बल्कि किसी का भी ना, तो बस वो ये होता है कि जब कोई बहुत भागम दौड़ वाली प्रोडक्शन होती है तो सारे सिंगर्स जो है ना वो कहते हैं कि आप ना ही मिक्स करें।
अच्छा हम वोकल जी, मिक्स करके भेज रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, हम क्यों ना कुछ सुनते सुनते आप लोगों से जाएं, कुछ हमें जो इंटरेस्टिंग सा कुछ अगर आप लोग सुना दें। आई थिंक हम चैनल के सॉन्ग से स्टार्ट करते हैं दोबारा। दोबारा, यस बिल्कुल। Here we go. चलें जी, लेट्स एंजॉय। जो मुकद्दर में लिखा था वो तो हमने जी लिया है, जाम कड़वा जिंदगी ने जो पिलाया पी लिया है। अब कहानी हम लिखेंगे, एक कहानी हम लिखेंगे, हर सफ़े पे नाम अपना, हर सफ़े पे नाम अपना बेखुदी से लिख दिया है। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं, जो कभी ना था हमारा है हमारा, क्या करूं। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं, जो कभी ना था हमारा है हमारा, क्या करूं। तुमसे दूरी ने किया है ये इशारा। वेलकम बैक। शहर की खूबसूरत सी आवाज़ के साथ आसिम रज़ा भी हमारे साथ मौजूद है, ज़ीशान शानी है, और अब मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि बोल कफ़ारा जो इतना फेमस सॉन्ग है उसके पीछे, उसकी लिरिक्स लिखने के पीछे क्या कहानी थी? हाउ डिड इट कम टू यू आसिम? मेरी चाइल्डहुड से ही चूँकि कव्वाली के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक था, तो इट वाज ऑलवेज़ लाइक के कव्वाली जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पे तो पूरी दुनिया में पहुंच गई, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जो एक मिशन कंप्लीट किया उसके थ्रू जो है वो लाखों लोग इंटरनेशनली नेशनली परफॉर्म करने लग गए, लेकिन कव्वाली का जो क्रिएटिव प्रोसेस था वो रुक गया। सो हार्डली यू कैन से एनी सिंगल ट्रैक फ्रॉम कव्वाली जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद जो है वो हिट हुआ हो या किसी ने इवन प्रोड्यूस ही किया हो। तो एक वो चीज़ थी जो कि ऑल द टाइम रनिंग इन माई माइंड, और फिर लेटली एक खान साहब की ही कव्वाली थी, वो किसी तरह से वायरल हुई। तो वो कव्वाली जो है वो जब मैं सुन रहा था तो लोग उसको काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहे थे। जब ये सोशल मीडिया ने एकदम से ज़ोर पकड़ा 5 years बैक, तो मैंने सोचा कि इसका मतलब है कि लोग कव्वाली सुनना चाह रहे हैं, बनाने वाला कोई नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड कैश हुए जी, बनाने वाला नहीं है कोई। तो क्योंकि कव्वाल जो हैं वो सारे के सारे रिपीटेडली खान साहब को गाने में बिजी हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है या करेज नहीं है कि वो किसी नई चीज़ को जो है ना अप्रोच कर सके। तो मुझे चूँकि फेयरलेस हूँ मैं, इस वजह से कि मुझे परफॉर्म नहीं करना होता, सो आई एम एट द क्रिएटिव हेड, तो मैं मतलब उस जगह पे बैठ के कुछ भी कर सकता हूँ। सो देन ये प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हुआ, और चूँकि मेरी कमांड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एज ए लिरिसिस्ट है, तो फिर बोल कफ़ारा जो है, तो ये बेसिकली कफ़ारा जो है वो यही है कि हम 20 सालों से कव्वाली कर रहे हैं, कव्वाली बना नहीं रहे। सो उसके बाद ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको सक्सेस दी। नीयत का भी बड़ा अमल दखल है, सहर उससे जो है वो पूरी दुनिया में रोशनास हो गई। आज इस बच्ची को जो है वो इंडिया के जो लीडिंग सिंगर्स हैं वो बैठ के वो नुटेला जुबली टाइप के जो क्या नाम है, जुबिन, हाँ, इस तरह के जो लोग हैं, नेहा काकड़ हैं, वो अपने शोज ओपन करते हैं, बोल कफ़ारा वर्ल्ड टूर अनाउंस करते हैं विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट, यू नो। तो हमने उनको जो है वो बिल्कुल पाँव के नीचे रख लिया कि हमने उनको बताया कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान तो थे ही,
उनके बाद जो है यहाँ पे इतना जो है वो टैलेंट है। बिल्कुल है, एब्सोल्युटली, एंड कूडोज टू यू। सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पे जो है वो ये वाला सॉन्ग भी सुने, एंड आप जैसे लोग हैं तो ये टैलेंट हमारे लिए निकल के आ रहा है, आप इनको जो है वो यू नो ये पोटेंशियल उनकी रियलाइज करा रहे हैं। सो हमारे पास ऑलमोस्ट जाने का टाइम आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको बोल कफारा के बगैर जाने दें। वो तो जरूरी है, जरूरी है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आप तीनों का। एंड क्यों ना हम बोल कफारा से यहाँ पे आपसे अल्लाह हाफिज करें जी। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था। तुम्हें हिला दवा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो हम फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हम ही पे फर्ज होना था। धड़कन धड़कन धड़के धड़के हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। आँखों ने आँखें पढ़ पढ़ के तुझे विरद बना के याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई जुर्म किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई जुर्म किया। अगर जुर्म किया है तो भी बता बेजुर्म के जुर्म की क्या है सजा। तुम्हें